ओके, स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट वीक हम 1 जॉन 3:19 से देखा था। सर ने देखा कि हमारा टारगेट लक्ष्य है सेंटर में एम करने का। मतलब परमेश्वर जो कहता है बिल्कुल सही करना है ना, वही हमारा टारगेट है। पर कभी कभी हम मिस कर देते हैं, तो हम इतना परफेक्ट नहीं है। तो हमारा मन हमें दोषी ठहराता है। तो हमारा मन कहता है कि आपने मिस कर दिया, आपने सेंटर में मारा नहीं, साइड हो गया, टारगेट मिस हो गया, ऐसे ऐसे। तो हम दुख दुख महसूस करते हैं। पर यीशु मसीह के पास जाएंगे या परमेश्वर के पास जाएंगे तो परमेश्वर शायद कहेगा कि आपने सही दिशा पकड़ा और सही मेहनत किया, तो वेरी गुड, है ना। तो परमेश्वर हमें तारीफ करेंगे, है ना। तो परमेश्वर समझता है हम परफेक्ट नहीं है, तो इसलिए बिल्कुल हर बार 100% सेंटर में नहीं मार पाएंगे। तो हाँ, अगर हमारा हृदय हमें दोषी ठहराता है तो भी आ, इसके बाद मानना, आ, आ, इसकी बात मानना है, परमेश्वर के बात मानना है, क्योंकि परमेश्वर हमारा हृदय से भी बढ़कर है ना। तो अगर हमारा हृदय बोलता है कि आपने ठीक नहीं किया, पर अगर परमेश्वर चाहता है कि हम सही दिशा में जाएं और सही मेहनत करें, तो हम खुश रह सकते हैं, है ना। तो एक और सिचुएशन है जिसमें हमारा हृदय भी हमें साथ दे रहा है, कि हमारा हृदय कह रहा है कि हाँ, आपने सही दिशा पकड़ा और सही मेहनत किया। तो फिर हम कुछ चिंता करने का या सोचने का जरूरत नहीं। हम परमेश्वर के पास खुशी से जा सकते हैं। हाँ, हमें हिया मिलेगा, है ना, कॉन्फिडेंस मिलेगा परमेश्वर के पास खुशी से जाने की, है ना। ओके। फिर ये वचन कह रहा है कि हम कुछ भी मांग सकते हैं और परमेश्वर हमें दे देगा। पर हर प्रॉमिस का पीछे एक कंडीशन होता है, एटलीस्ट एक कंडीशन होता है ना। तो इस प्रॉमिस का पीछे क्या था कंडीशन, कि हम उनकी इच्छा के अनुसार सब कुछ करें। अगर हम उस परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम अपने लाइफ को सेट करें, तो फिर जो भी हम मांगेंगे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही मांगेंगे, है ना। तो हमने इसको कंपेयर किया, हमारा हृदय और परमेश्वर का हृदय, हमारा पिंक और परमेश्वर का येलो। और जहाँ जहाँ परमेश्वर ग्रीन डाला, जहाँ जहाँ रेड डाला, वहां पे भी हम भी ग्रीन और रेड डालेंगे, है ना। तो वैसा है, तो फिर जो भी हम मांगेंगे, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही होगा और परमेश्वर हाँ करेगा, है ना। तो हाँ, तो इस वचन को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं लेना। जो भी मांगो परमेश्वर देगा, फुल स्टॉप नहीं। अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जिएंगे, तो फिर जो भी मांगेंगे परमेश्वर देगा। ओके। ओके। तो आज इस चैप्टर का लास्ट 2 वर्सेस हम देखेंगे। ये दोनों वर्स एक्चुअली समरी जैसा है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, पर थोड़ा अलग से हम इसको सोचेंगे। ओके, ठीक है, कोई पढ़ सकते हैं 1 जॉन 3:23। सर हम्म। सर और उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीही के नाम पर विश्वास करें और जैसा उन उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। हम्म,
ओके, परमेश्वर जब आज्ञा देता है तो क्यों आज्ञा देता है? क्योंकि वो हमारे लिए अच्छा है, हमारे लिए भला है, हमारे लिए उत्तम है, इसलिए परमेश्वर आज्ञा देता है। ओके। ओके, तो इसको हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। ये प्लेनेट अर्थ। ओके, नीचे प्लेनेट अर्थ है और इसमें कुछ लैंड हम ड्रॉ कर देंगे और बाकी समुंदर। ओके, ठीक है, मैं कुछ डिफरेंट ग्रीन ले लूंगा। ओके। ओके, सो ये प्लैनेट अर्थ और सब ओशन। ओके, तो इस प्लैनेट में मैं खड़ा हूँ। ओके, और अम, हम स्वैग ड्रॉ करेंगे। तो स्वैग में परमेश्वर यीशु मसीह है, तो हम सिर्फ यीशु मसीह को ड्रॉ करेंगे। सो यीशु मसीह। ओके, हमारे लिए इंतजार कर रहा है कि हम उनके साथ एक रिश्ता शुरू करें। ओके, तो अगर हम पिंक हार्ट वाले, तो हमने एक रिश्ता शुरू कर दिया। ओके, तो परमेश्वर को प्रेम करना ही पहला आज्ञा है ना? परमेश्वर के साथ एक करीब संबंध रखना। तो हम इसको इस तरह का ड्रॉ करेंगे। ओके, तो परमेश्वर ने आज्ञा दी कि हम यीशु मसीह के साथ करीब रिश्ता में जुड़े रहेंगे। ओके, तो यीशु मसीह जैसा चाहता है वैसा हम करेंगे। What would Jesus do? है ना? ओके, सो इस पिंक कार्ड को यीशु मसीह तक हम लेके जाएंगे। ओके, है ना? ओके, ये क्या है? ये आज्ञा है, परमेश्वर का आज्ञा, है ना? तो हैमर जैसा हम ड्रॉ करेंगे। ये ऐसा कुछ। ओके, सो परमेश्वर आज्ञा दे रहा, मतलब परमेश्वर बोल रहा है कि ये करना है। इसका मतलब नहीं है कि परमेश्वर मालिक है और मुझे स्लेव जैसे, दास जैसे सुनना पड़ रहा है, नहीं। ये हमारे लिए अच्छा है। ओके, हम अभी थोड़ी देर में ड्रॉ करेंगे, है ना? और ये वर्टिकल रिलेशनशिप, ओके, सो मेरा और परमेश्वर के साथ, है ना? तो अगर ए है तो हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप भी आएगा। है ना? हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप क्या है? कि मैं अपने भाई बहन के साथ परमेश्वर का प्रेम दिखाओ, है ना? अम, कुछ कलर, जो भी कलर ले लेना। फोर फोर डिफरेंट कलर्स में चूज कर रहा हूँ। ओके। ओके, सो ये सब परमेश्वर के
लोग हैं, परमेश्वर के साथ विश्वास में हैं। ओके। तो हम एक परिवार के लोग हैं, तो हम आपस में भी एम के साथ जीना है। वही ये कमांड है ना। तो एक परिवार के लोग लड़ते नहीं आपस में, है ना। तो हम एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ, जैसा परमेश्वर ने प्रेम किया, हमने पहले भी देखा, है ना। जैसा यीशु मसीह ने अपना जीवन दिया, वैसा हम दूसरों के लिए जीवन देने के लिए भी तैयार होना है ना। ओके, तो इसको हम कनेक्ट कर देंगे। तो हम सब एक परिवार के लोग हैं, है ना। और ई चेन ऊपर वाला भी हम कनेक्ट कर देंगे कि मेरा और यीशु मसीह का एक कनेक्शन है। ओके। तो इसको, ये पूरा को हम ग्रीन कर देंगे क्योंकि ये अच्छा है मेरे लिए। ठीक है। जब परमेश्वर कहता है कि ये आज्ञा गुड आपको मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये गुड आज्ञा, मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। ठीक है। ये आज्ञा आपको पालन करना है, उसका मतलब है कि ये मेरे लिए अच्छा है। ओके। सो इसलिए नहीं कि वो मालिक हैं और मुझे करना पड़ेगा जो भी, पर परमेश्वर इसलिए कहते हैं कि मेरे लिए यही अच्छा है। ओके। तो इसको छोड़ेंगे। ओके। और क्या, हाँ, ऑल्टरनेटिव बचा है मेरे पास। तो बाकी सबको मैं रेड कर रहा हूँ क्योंकि और जो भी करोगे तो वो सब मेरे लिए नुकसान पहुंचाएगा, है ना। तो हम ड्रॉ करेंगे, है ना। बाकी सबको मैं रेड कर दूंगा। तो इधर मैं दिखाऊंगा कि कैसे मुझे नुकसान पहुंचाएगा, है ना। ओके। इधर भी थोड़ा रेड। सो परमेश्वर जो कहता है उसको करेंगे तो अच्छा है मेरे लिए, है ना। अगर परमेश्वर जो कह रहा है उसको नहीं करूंगा तो मेरे लिए नुकसान है। ओके। इधर भी ग्रीन। ओके। सो क्या नुकसान है कि मैं ब्लैक ले रहा हूँ, आपने समझ लिया होगा, है ना। अगर मैं परमेश्वर का दास नहीं बनूंगा तो मैं किसका दास बनूंगा? शैतान का दास। ठीक है। तो किसी का दास बनूंगा ही, है ना। मेरा चॉइस है ना। शैतान क्या करता है? सबको अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। ओके। सब लोगों को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। और बहुत चालाक काम करता है। ओके। तो अगर हम स्थिर नहीं रहा, अगर हम इस ग्रीन में पकड़ नहीं है, तो फिर हम शैतान के साथ रिश्ता शुरू करेंगे। ओके। तो ऐसा, तो इसको हम अवॉइड करना है। ये नहीं है परमेश्वर का आज्ञा, इसलिए परमेश्वर ने आज्ञा दिया कि शैतान के साथ संबंध मत रखो, यीशु मसीह के साथ संबंध रखो। ओके। ओके फिर। ओके। ओके, एक और हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप भी हम दिखाएंगे। ओके। हम आपस में अगर मसीह हैं तभी हम आपस में परमेश्वर का प्रेम नहीं दिखाएंगे तो वो भी गलत है। ओके।
तो ब्लैक हार्ट मतलब हम परमेश्वर का प्रेम नहीं दिखा रहे। दूसरा, भाई के साथ, दूसरा बहन के साथ, है ना? तो ये भी गलत है। ओके। सो जो भी रेड है उसको अवॉइड करना है, और जो भी ग्रीन है उसको लागू करना है ना? और इसमें हम नंबर डाल देंगे। ए नंबर वन, मतलब परमेश्वर को प्रेम करना नंबर वन आ गया है। और पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना नंबर टू है। अगर नंबर वन आ गया, हमने पालन नहीं किया, तो नंबर टू नहीं कर सकते हैं, है ना? तो काफी लोग आपस में झगड़ा करते हैं, और आपस में मिलजुल के रहना मुश्किल होता है उनको, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन जो है, परमेश्वर के साथ उनका संबंध अच्छा नहीं है। अगर परमेश्वर के साथ संबंध अच्छा है, करीब रिश्ता है, परमेश्वर का प्रेम समझते हैं, तो आपस में नंबर टू, आपस में हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप करना भी मुश्किल नहीं होगा। क्योंकि जैसा परमेश्वर हमें प्रेम किया, वैसा हम एक दूसरे को सैक्रिफिशियली प्रेम करना है ना? तो ये आज्ञा हम पालन नहीं करेंगे, फिर शैतान के साथ फंसेंगे, और एक दूसरे के साथ लड़ते रहेंगे, है ना? एक दूसरे के प्रेम नहीं कर पाएंगे, है ना? ओके। हम दूसरा वचन चलते हैं, 24। 24 कोई पढ़ना? सर, हाँ। और और जो जो और और जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वह उसमें और वह उनमें बना रहता है, और इसी इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है हम जानते हैं कि वह हम में बना रहता है। ओके। सो इस तरह का वचन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हम आज इसको थोड़ा सा डिफरेंटली ड्रॉ करेंगे। ओके। तो अगर हम आज्ञा पालन करते हैं, तो ओके, तो इसमें तीन भाग हम ड्रॉ करेंगे। ओके, तीन भाग। सो आप स्पेस को डिवाइड कर देना इक्वली। ओके। तो ओके, तो पहला, इधर मैं अपने आप को ड्रॉ कर रहा हूँ। तीन बार मैं अपने आप को ड्रॉ करूंगा। ओके, ठीक है। सो इधर अम, मैंने आज्ञा पालन किया है। ओके। um, मैं हैमर इधर ड्रॉ कर रहा हूँ। तो मैंने आज्ञा पालन किया है। ओके। तो इसलिए मेरे अंदर, ओके, रहने के लिए परमेश्वर, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा और आएंगे, आए हैं, है ना? ओके। तो मैंने आज्ञा पालन किया है, परमेश्वर का आज्ञा, सब आज्ञा, है ना? एक नहीं, दो नहीं, पर जो भी परमेश्वर ने कहा वो सब मैंने पालन किया है ना? ओके। तो अगर मैंने पालन किया है, तो मैं किस में रहूंगा? परमेश्वर में या यीशु मसीह में। ओके। तो हम ऐसा एक कवर डालेंगे। तो यीशु मसीह मुझे चारों तरफ आ, कवर किया है। ओके। तो ऐसा, आ, तो मैं यीशु मसीह में रहूंगा, उसका मतलब क्या है? कि यीशु मसीह मुझे बचाता है। ओके। तो अगर कुछ अच्छे बातें, ओके, सो मैं इधर पिंक हार्ट डाल दूंगा अपने आप। मतलब मैं परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता में है, तो ये सच होगा। ओके। ओके। तो जो अच्छे बातें हैं वो जब आएगा, यीशु मसीह अंदर आने देगा। जो अच्छे चीज नहीं है, उसको यीशु मसीह
बाउंस कर देगा, मतलब रोक देगा। ओके। ओके। हाँ, फिर मैं मेरा सेंस ऑर्गन्स भी ड्रॉ करूंगा, है ना? ठीक है। तो कान, आइस, माउथ। ओके। तो जो भी मैं सुनूंगा, अगर वो अच्छा है तो यीशु मसीह उसको अंदर आने देंगे। जो भी म- म- मैं सुनूंगा जो अच्छा नहीं है, वो बाउंस हो जाता है। ओके। सो जो भी मैं देखना है अपने आंखों से, वो अच्छा है तो आंख तक पहुंचता है। अगर जो भी मुझे देखना है वो अच्छा नहीं है, तो बाउंस हो जाता है ना? और जो भी मैं बोलूंगा, है ना, वो अच्छा है तो बाहर जाता है। जो भी मैं बोलूंगा वो अच्छा नहीं है, तो वो अंदर ही रह जाता है, वो बाहर नहीं जाता। ओके। ठीक है, समझ लिया? तो यीशु मसीह, मैं यीशु मसीह में हूँ, तो उसका मतलब कि यीशु मसीह मुझे चारों तरफ प्रोटेक्ट करता है। जो भी बाहर से आता है वो यीशु मसीह के थ्रू आता है, जो भी बाहर जाता है वो यीशु मसीह के थ्रू जाता है। ओके। और तो ये यीशु मसीह, हमें यीशु मसीह में हूँ का मतलब। ओके। ओके। तो यीशु मसीह मुझ में है। ओके। तो यीशु मसीह हम में है लिखा है ना, तो मतलब हम सभी में, है ना? ओके। तो हम एक उदाहरण ड्रॉ करेंगे। ओके। हम्म। हम्म। ओके। तो मैं हूँ इधर। मैं अभी मेरा हाथ को बड़ा ड्रॉ करूंगा। ओके। थोड़ा सा ऐसे बड़ा, और इसको मैं फिल कर दूंगा। ओके। तो अंदर कौन है? यीशु मसीह है। ओके। मेरा हृदय के अंदर यीशु मसीह है। ओके। तो यीशु मसीह अंदर से बदलाव ले आता है। ओके। तो यीशु मसीह कहाँ कहाँ साफ करता है? मेरा दिमाग को साफ करता है। ओके। मेरा सोच विचार को बदलता है। ओके। जो भी उधर रेड है वो सब ग्रीन करता है। मेरा सही सोच ले आता है सब चीजों के बारे में, है ना? और मेरा आइस को ठीक करता है। ओके। सो जो भी मुझे देखना है तो आइस कोऑपरेट करेगा सही से देखने के लिए। ओके। अगर नहीं चाहिए तो मत देखना, है ना? तो वैसा मेरा आइस को ठीक करेगा। और यीशु मसीह मेरा ईयर्स को ठीक करेगा। ओके। तो ऐसा नहीं कि कुछ भी मैं सुन सकता हूँ, नहीं, मेरा ईयर्स फिल्टर कर देगा। ओके। जो नहीं चाहिए, जो मेरे लिए नुकसान पहुंचाएगा, वो सब फिल्टर कर देगा, है ना? और यीशु मसीह मेरा हाथ, हम्म, मेरा पैर, सब कुछ अपने अधीन ले आएगा। ओके। मेरा पैर नहीं बोलेगा कि मुझे उधर जाना ही है ना? तो नहीं, अगर यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार नहीं है, तो फिर यीशु मसीह मुझे जाने नहीं देंगे, मना करेंगे, है ना? ओके। इस वचन में ये भी लिखा है कि हमें कैसे पता कि यीशु मसीह मुझ में है और काम कर रहा है ना? क्योंकि हमें पवित्र आत्मा दिया है ना? तो हमारा करीब, सबसे करीब कौन रहता है? पवित्र आत्मा रहता है।
है ना। तो पवित्र आत्मा हमेशा के लिए हमारे साथ रहने आता है जब हम पिंक हार्ट शुरू करते हैं। जब हम पिंक हार्ट शुरू होता है तो तब पवित्र आत्मा आते हैं और हमारे साथ रहने के लिए आते हैं। ओके। तो ऐसा हम हमारे सबसे करीब आ, व्यक्ति है वो है पवित्र आत्मा। हमारा सब कुछ जानते हैं, है ना। तो हमारे साथ रहने के लिए आए हैं, तो हम इस तरह का कुछ दिखाएंगे, है ना। सिर्फ कुछ टाइम के लिए नहीं, पर हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ रहेंगे। ठीक। तो हमारा और पवित्र आत्मा का रिश्ता बहुत बहुत करीब रिश्ता। ओके। सो जैसे हार्ट सब जगह ब्लड पंप करती है, उस तरह का हम इमेजिन कर सकते हैं, है ना। तो पवित्र आत्मा के साथ हमारा रिश्ता बहुत करीब है। ओके। सो पवित्र आत्मा हमें सब चीजों में गाइड करता है। ओके। ये आपका सर्कुलेटरी सिस्टम आपने ड्रॉ किया होगा, है ना। तो उस तरह का ब्रांचेस ब्रांचेस सब ड्रॉ करेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा सब चीजों को बदलता है धीरे धीरे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ले आता है। ओके। तो ये पवित्र आत्मा का काम। अगर पवित्र आत्मा का काम देख के हम बता सकते हैं कि परमेश्वर हमें काम कर रहा है ना। तो ये सब कैसे होगा? अगर हम आज्ञा पालन करेंगे। तो कौन सा आज्ञा? ये हम दो हमने सीखा। पहला, परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ एक करीब रिश्ता शुरू करना। उसकी वजह से जितना यीशु मसीह मुझे प्रेम किया, जब अब मुझे समझ आएगा, मैं दूसरों को भी उतना प्रेम करूंगा, है ना। तो आज्ञा पालन करूंगा, तो फिर परमेश्वर मुझ में काम करना शुरू करेगा यीशु मसीह के द्वारा। और पवित्र आत्मा हम में हर एक सेल में काम करता है, हर एक एटम, हर एक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, तो हमारे सेल में, हमारे इच्छाओं में, हमारे सब चीजों में परमेश्वर का शुद्धता लेके आता है ना। ठीक है। तो ये हार्ट का फंक्शन क्या है? ब्लड को प्यूरिफाई करना। तो पवित्र आत्मा का काम क्या है? हमें सब चीजों में गाइड करके हमें पूरा शुद्ध करना, हर हेड टू टो, है ना, ऊपर से नीचे तक शुद्ध करना, है ना। ठीक है। ओके। हम प्रार्थना करेंगे। हमारा पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज के लिए। हमने देखा कि परमेश्वर का आज्ञा क्या होता है, और हम कैसे पालन करें। अगर इसको छोड़ेंगे छोड़ेंगे यीशु मसीह को छोड़ेंगे, तो कौन इंतजार कर रहा है हमारे लिए? हमने देखा परमेश्वर, हम जानते हैं आपका आज्ञा हमारा भला के लिए, हमें मदद करना, आपका आज्ञा पालन करें, और यीशु मसीह के साथ, पवित्र आत्मा के साथ करीब रिश्ता में एंजॉय करें। धन्यवाद देते हैं, यीशु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।